नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम बमन संयुक्त के प्रथम वर्गों में आए असुरिंदक भारद्वाज सुत्त और विलंगिक भारद्वाज सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। असुरिंदक भारद्वाज सुत्त। एक समय तथागत राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। असुरिंदक भारद्वाज बमन ने सुना कि भारद्वाज गोत्र के एक बमन ने समन गौतम के पास घर से बेघर होकर प्रव्रज्जा ले ली है। क्रोधित और अप्रसन्न होकर वह जहाँ तथागत थे वहाँ गया। जाकर तथागत को कठोर वचनों से गाली देने लगा, अपमान करने लगा, परंतु उसका ऐसे कहने पर तथागत मौन रहे। तब असुरिंदक भारद्वाज बमन ने तथागत से कहा, तू हार गया समन, तू हार गया। तथागत ने कहा, हाँ, मैं जीत गया। ऐसा मूर्ख सोचता है। जब कठोर वचनों से बोलता है, जो जानता है उसके लिए विजय वही सहनशीलता है। क्रोधी के प्रति जो क्रोध करता है वह अपने लिए ही बुरा करता है। क्रोधी के प्रति जो क्रोध नहीं करता वह कठिन युद्ध जीत लेता है। जब तुम जानते हो कि दूसरा क्रोधित है और स्मृतिमान होकर शांत रहते हो तो तुम अपना और दूसरे का दोनों का हित सोचते हो। धम्म में अकुशल लोग जो अपना और दूसरे का उपचार करता है उसे मूर्ख मानते हैं। ऐसा कह जाने पर असुरिंदक भारद्वाज बमन ने तथागत से कहा, आश्चर्य है भगोतम, आश्चर्य है भगोतम। जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, जिससे आँख वाले रूप देखे, वैसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया है। मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म की और भिक्खु संघ की भी। मैं आप गौतम के पास प्रव्रज्जा पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ। और असुरिंदक भारद्वाज बमन ने तथागत के पास प्रव्रज्जा पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपन्न होने के थोड़े ही समय बाद आयुष्मान भारद्वाज एकांत में अप्रमत्त अतापी प्रहितात्म होकर विहार करते हुए, जिसके लिए कुलपुत्र ठीक ठीक घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम फल को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगे। उन्होंने जान लिया, जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब इसके बाद कुछ करना शेष नहीं। और आयुष्मान भारद्वाज अरहंताओं में से एक हुए। विलंगिक भारद्वाज सुत्त। एक समय तथागत राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। विलंगिक भारद्वाज बमन ने सुना कि भारद्वाज गोत्र के एक बमन ने समन गौतम के पास घर से बेघर होकर प्रव्रज्जा ले ली है। क्रोधित और अप्रसन्न होकर वह जहाँ तथागत थे वहाँ गया। जाकर एक और चुपचाप खड़ा हो गया। तब तथागत ने विलंगिक भारद्वाज के चित्त वितर्क को जानकर उसे गाथा में कहा, जो निर्दोष शुद्ध निष्कलंक पुरुष के प्रति द्रोह करता है उस मूर्ख पर ही वह पाप लौट आता है, जैसे वायु के सम्मुख फेंकी गई सूक्ष्म धूल। ऐसा कहे जाने पर विलंगिक भारद्वाज बमन ने तथागत से कहा, आश्चर्य है भगोतम, आश्चर्य है भगोतम। जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, जिससे आँख वाले रूप देखे, वैसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया है। मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म की और भिक्खु संघ की भी। बनते मैं आप गौतम के पास प्रव्रज्जा पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ। और विलंगिक भारद्वाज बमन ने तथागत के पास प्रव्रज्जा पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपन्न होने के थोड़े ही समय बाद आयुष्मान भारद्वाज एकांत में अप्रमत्त अतापी प्रहितात्म होकर विहार करते हुए, जिसके लिए कुलपुत्र ठीक ठीक घर से प्रव्रजित होते हैं,
उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम फल को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार प्राप्त कर विहरने लगे। उन्होंने जान लिया जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब इसके बाद कुछ करना शेष नहीं है। और आयुष्मान भारद्वाज अरहंताओं में से एक हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी सुत्त के अहिंसक भारद्वाज सुत्त, जटिल भारद्वाज सुत्त और शुद्धिक भारद्वाज सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।